हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम अच्छे होंगे। तो आजकल प्यारे साथियों, एक बहुत बड़ा आप लोगों के लिए ये खुशी का मौका भी है और थोड़ी सी टेंशन भी। और ये चीज़ ना सिर्फ इस बात के लिए है कि यार खुशी इस बात की है कि चलो यार डेट आ गई। एक एग्ज़ाम, एक स्टेट ऐसा है जो लगातार डेट पर डेट को टालता जा रहा है। और एक आपका स्टेट है DSSS दिल्ली का जो नोटिफिकेशन है वो जो आया है वो बड़ा एकदम शॉकिंग हम लोगों के लिए रहा है कि 30 जुलाई का आपका पीजीटी फिजिक्स का एग्जाम होना है। और अगर हम आज बात करें 12 जून यानी 10 जून को ये आपका नोटिफिकेशन आया, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ है 50 दिन। और इन 50 दिनों में तैयारी का बेहतरीन लेवल अगर आप लेकर के जाना चाहते हैं तो कैसे हम लोग करेंगे तैयारी, इसकी पूरी स्ट्रेटजी हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। इसमें हम लोग डिस्कस ये भी करेंगे कि आपका DSSS पीजीटी का जो सिलेबस है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी यूनिट्स हैं वो आपकी कौन सी हैं, यानी कि DSSS भी अपने पूछने वाले 100 सवालों में कौन से बेहतरीन क्वेश्चंस, आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस यूनिट से पूछता है, वो भी आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। साथियों, मेरा नाम है कौशल के सारस्वत, MSc फिजिक्स PhD, एंड आई हैव 7+ year teaching experience in the TGT and PGT category. Okay, so start for discussion about the DSSS PGT physics। तो आपका जो एग्जाम का जो अपडेट है वो पूरी तरह से आउट हो चुका है। अगर हम यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करते हैं यार कि आपका DSSS PGT का सिलेबस और एग्जाम का पैटर्न है क्या, तो यहाँ पर आप एक एक करके देखते रहेंगे। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि 200 मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट यहाँ पर होता है ना, विद DSSS PGT सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। और आपको यहाँ पर हम एक सिलेबस प्रॉपरली यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है ना। इसकी कट ऑफ वेरियस रहती है अलग अलग तरीके से। ये आपका यहाँ पर क्या है, सिलेबस है जिसमें हम लोग टॉपिक और सब टॉपिक्स के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जैसे कि आपका फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, ये आपकी सबसे पहली वाली यूनिट रहती है, जिसमें आप देख रहे हो ना आप यूनिट मेजरमेंट। यार ये जो यूनिट है ना, इसमें सबसे ज्यादा दो ही चीजें आपसे पूछी जाती हैं। एक तो है आपका लॉ ऑफ होमोजेनिटी और कोई फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है, उसके बारे में जानते हैं हम लोग इसके माध्यम से, ठीक है ना। इसके बाद में आपका दूसरा नंबर पर यूनिट आता है आपका काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में आप देख रहे हो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनके ग्राफ और इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में। इसके बाद में आता है आपका लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद में है आपका मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडी। ये आप देख सकते हो यहाँ पर रोटेशन एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ पार्टिकल्स के बारे में आप देख सकते हो। इसके बाद में आता है ग्रेविटेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। इसमें केपलर्स लॉ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो यूनिट है आपकी वो है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, यानी कि इसमें इलास्टिसिटी और फ्लूइड दोनों के बारे में हम इस यूनिट से यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड प्रोसेस। इन दो चीजों पर आपको ध्यान रखना है। ऑसिलेशंस एंड वेव में आपको SHM अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया और उसके बाद में पढ़ लिया आपने डॉपलर इफेक्ट, तो आपका दो क्वेश्चन यहाँ से भी क्लियर हो जाते हैं। एंड नाउ नेक्स्ट जो आपकी यूनिट यहाँ पर आती है वो है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको जो सबसे ज्यादा फोकस करना है वो है गॉस थ्योरम एंड डाइपोल्स। गॉस थ्योरम और डाइपोल्स पर आप लोग सबसे ज्यादा फोकस करेंगे तो आपके क्वेश्चंस जो है वो बन जाएंगे। इसके बाद में आती है आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज और बेसिक डेफिनेशंस के बारे में यहाँ पर समझना है, ठीक है ना। एंड नाउ कम ऑन द बायोसेवर्ट लॉ यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसमें बायोसेवर्ट लॉ और अल्टरनेटिंग करंट, इन दो चीजों पर आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। अल्टरनेटिंग करंट इसी में होगा या फिर अलग से इसकी यूनिट भी दे सकता है, यस अलग से यूनिट दिया है इसने, तो काफी इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर ये रहता है, ठीक है ना। ऑप्टिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके लिए रहता है वो एक तो है TIR, दूसरा है प्रिज्म, है ना। ये आपका रे ऑप्टिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन, दो चीजों पर आपको ध्यान दे रहा है, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन। मॉडर्न फिजिक्स में ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन, मतलब आपका जो दी ब्रोगली हाइपोथेसिस है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पटन इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, आपका बोहर थ्योरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम बोल रहे हैं उन चीजों पर ध्यान रखना, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, यानी अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो आपको बेसिकली ध्यान देना है डायोड पर, यानी कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर है या फुल वेव रेक्टिफायर है, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहते हैं। ये पूरा आपका पैटर्न है 2025 के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। 120 मिनट यानी 2 घंटे में आपको देखो यहाँ पे 200 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए जाते हैं, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है ना।
देर आर 200 मैक्सिमम मार्क्स फॉर द रिटन एग्जाम, 0.25 1/4 की आपकी होती है नेगेटिव मार्किंग होती है। 120 मिनट का आपका यहाँ पर क्या होता है, आपका समय होता है, ठीक है ना। यस, तो द रिटन एग्जाम विल ओनली इंक्लूड द क्वेश्चंस फ्रॉम द रिलेवेंट सब्जेक्ट, यानी कि अगर आपका फिजिक्स सब्जेक्ट है तो फिजिक्स के ही क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है भाई। तो ये थी हमारा सिलेबस DSSB से रिलेटेड। और दूसरी सबसे जो इंपॉर्टेंट न्यूज है आप लोगों के लिए वो ये है कि आप यहाँ पर यार देखो, ये जो DSSB 2025 एक सिलेक्शन बूस्टर बैच टेक्स्ट बुक की तरफ से यहाँ पर लॉन्च किया गया, आप इस बैच को बाई कर सकते हो, जिसमें आपको यहाँ पर मिलती हैं ये सारी फैसिलिटीज आप देख रहे हो। लाइव कोर्सेज फॉर DSSB PGT सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर्स, मॉक टेस्ट सेक्शन वाइज लाइव एनालिसिस ऑफ जनरल पेपर मिलेगा, अलाइन विद द लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न ऑफ अपडेट सिलेबस मिलेगा, स्टडी नोट्स ऑफ जनरल पेपर मिलेगा, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, क्लास के PDF आपको मिलेंगे और 10+ कंप्लीट कोर्सेज भी आप यहाँ पर परचेज कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर कवर कराई जाएंगी, ठीक है ना। जो सब्जेक्ट हैं PGT वाले वो इतने सारे सब्जेक्ट नहीं, ये सभी आपकी फैकल्टीज हैं जिसमें सभी अपने अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट को यहाँ पर लेकर के आएंगे, ठीक है भाई। तो फिजिक्स आपको यहाँ पर फोकस करना है, ठीक है भाई। तो दिस इज ऑल अबाउट योर DSSB PGT, तो यू कैन बाय, ठीक है ना। तो आप इसको बाई कर सकते हो, ठीक है ना, आप इसको बाई कर सकते हो। और आपको जो यहाँ पर ना मिलता है ना यार, आपको यहाँ पर जो ये ठीक है, आपको जो ये जो बैच मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ आपको मिलता है 1199 में, आपको सिर्फ और सिर्फ मिलता है 1199 में, जो कि 6 मंथ की आपको वैलिडिटी यहाँ पर मिलेगी। और दूसरा वाला आपको मिलता है 999 में, जिसकी 3 मंथ की आपको वैलिडिटी मिलती है। तो जल्दी से जाइए टेक्स्ट बुक की साइट पर, कोर्स को परचेज कर लीजिए। अभी आपके पास 50 दिन का समय है, 50 दिन में आप एक बेहतरीन तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं हमारे साथ, यानी कि मेरे साथ फिजिक्स की तैयारी। मेरा नाम है कौशल के सारस्वत, MSc फिजिक्स PhD। सो आपके जो भी डाउट्स हैं, आपको एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर एक बेहतरीन और एक एक्सपीरियंस टीचर के साथ में क्लास करने का मौका मिलेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ से बैच मिलता है 999 में और 1199 में। थैंक यू सो मच साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो, इसको शेयर भी करिएगा, और जो जिनको आवश्यकता है वो इस बैच को जरूर परचेज करें। एक नंबर मैंने यहाँ पर दे रखा है, आपको दिख रहा होगा 7465968017। आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कौशल कूपन कोड का यूज भी कर सकते हैं। थैंक यू।